पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज के वीडियो में हम महाशिवरात्रि व्रत की पावन कथा का श्रवण करेंगे। महाशिवरात्रि का यह पावन पर्व सिर्फ व्रत और पूजन का अवसर नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, साधना और शिव कृपा पाने का दुर्लभ संयोग है। जब भक्ति का हर स्वर सीधे महादेव तक पहुँचता है और जीवन में नई ऊर्जा, साहस व शांति का संचार करता है। सनातन धर्म में महाशिवरात्रि को भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन शिवालय में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। भक्त शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित कर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इसी पावन तिथि पर भगवान शिव का दिव्य प्राकट्य हुआ था और माता पार्वती के साथ उनका विवाह भी संपन्न हुआ था। महाशिवरात्रि का दिन भोले बाबा को प्रसन्न करने का बहुत उत्तम दिन होता है। इस दिन भोले बाबा बहुत ही अधिक प्रसन्न रहते हैं और जो भी भक्त सच्चे दिल से भगवान शंकर और माता पार्वती का विधि विधान से पूजा कर सच्चे दिल से मात्र उनको एक बेलपत्र भी समर्पित कर देता है, भगवान भोले शंकर उसके जीवन के सभी कष्टों को हर लेते हैं और अपने भक्त की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आइए हम सब भी सच्चे दिल से भगवान शिव शंकर के चरणों में अभिनंदन करते हुए महाशिवरात्रि की पावन कथा का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि व्रत कथा। प्राचीन समय में एक निशंस बहेलिया था जो नित्य प्रति अनगिनत निरपराध जीवों को मारकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार पूरे जंगल में विचरण करने पर भी जब उसे कोई शावक ना मिला तो एक तालाब के किनारे वह रहने लगा। उसी स्थान पर एक बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। बहेलिये ने उसी वृक्ष की शाखा पर चढ़कर अपनी आवास स्थली बनाने के लिए बेल पत्रों को तोड़ते हुए शिवलिंग को आच्छादित कर दिया। दिन भर की भूख से व्याकुल उस बहेलिये का एक प्रकार से शिवरात्रि व्रत पूरा हो गया। कुछ रात बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी उधर कुलाचे भरती आई। उसे देखते ही बहेलिया ने निशाना लगाया। झिझकती व्याकुल हिरणी दीन वाणी में बोली, हे व्याध, मैं अभी गाभिन हूँ, प्रसव बेला भी समीप है, इसलिए इस समय मुझे मत मारो। प्रजनन क्रिया के बाद शीघ्र ही आ जाऊंगी। बहेलिया उसकी बातों को मान गया। थोड़ी रात व्यतीत होने पर एक दूसरी मृगी उस स्थान पर आई। पुनः बहेलिये के निशाना साधते ही उस मृगी ने भी निवेदन किया कि मैं अभी ऋतु क्रिया से निवृत्त हूँ, इसलिए मुझे पति समागम करने दीजिए, मारिए नहीं। मैं पति से मिलने के पश्चात स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बहेलिये ने उसकी भी बात को स्वीकार कर लिया। रात्रि की तृतीय बेला में एक तीसरी हिरणी छोटे छोटे छौनों के लिए उसी जलाशय में पानी पीने आई। बहेलिये ने उसको भी देखकर धनुष बाण उठा लिया तो वह हिरणी कातर स्वर में बोली, हे व्याध, मैं इन छौनों के हिरण के संरक्षण में कर आऊं तो तुम मुझे मार डालना। बहेलिये ने उसके दीन वचनों से प्रभावित होकर
उसे भी छोड़ दिया। प्रातः काल के समय एक साथ 3 मांसल बलवान हिरण उसी सरोवर पर आए। बहेलिया ने पुनः अपने स्वभाव अनुसार सरसंधान करना चाहा। यह क्रिया देखते ही एक हिरण व्याध से प्रार्थना करने लगा, हे व्याधराज, मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरणियों को यदि तुमने मारा है तो मुझे भी मारिए, अन्यथा जब वे तुम्हारे द्वारा छोड़ दी गई हैं तो मुझ पर भी तुम्हें तरस खाना चाहिए। मैं ही उनका सहचर हूँ। फिर भी आपको यदि हमें मारना ही है तो बाद में हम सपरिवार आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। हिरण की करुणामयी वाणी सुनकर बहेलिया ने रात भर बीती बात कह सुनाई तथा उसे भी छोड़ दिया। दिन भर उपवास, पूरी रात जागरण तथा शिव प्रतिमा पर बेलपत्र गिरने अर्थात चढ़ने के कारण बहेलिये में आंतरिक शुचिता आ गई। उसका मन निर्दयता से कोमलता में ऐसा बदल गया कि हिरण परिवार के लौटने पर भी उन्हें न मारने का निश्चय कर लिया। भगवान शंकर के प्रभाव से उसका हृदय इतना पवित्र तथा सरल हो गया कि वह पूर्ण अहिंसावादी बन गया। उधर हिरणियों से मिलने के पश्चात हिरण ने बहेलिये के पास आकर अपनी सत्यवादिता का परिचय दिया। उनके सत्याग्रह से प्रभावित होकर व्याध अहिंसा परमो धर्मः का पुजारी हो गया। भगवान शंकर ने 2 पुष्पक विमान भेजकर बहेलिया तथा मृग परिवार को शिवलोक का अधिकारी बनाया। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए अब शिव चालीसा का भी श्रवण करते हैं। दोहा। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देऊ अभय वरदान। चौपाई। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला, भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके, अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए, वस्त्र खाल बागंभर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे, मैना मात की हमें दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुवन क्षयकारी, नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे, कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को जत जात नकाऊ, देवन जबहि जाए पुकारा, तबहि दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिलहि तुम्हें जुहारी, तुरंत सडानन आप पठायो, लौ निमेष महि मार गिरायो, आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा, त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबहि कृपा करि लीन बचाई, किया तपहि भागीरथ भारी, पुरौ प्रतिज्ञा तासु पुरारी, दानई मम तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि, वेद नाम महिमा तब गाय, अकथ अनादि भेद नहीं पाए, प्रकटि उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भये बिहाला, कीन दया तहि करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई, पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीना, सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तब ही त्रिपुरारी, एक कमल प्रभु राखें जोई, कमल नयन पूजन चहु सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर, जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी, दुष्ट सकल नित्य मोहि सतावै, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे, त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो,
ले त्रिशूल शत्रुअन को मारो, संकट ते मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होए, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरऊँ अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे वो फल पाही। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशन मंगल कारण। योगी यति मुनि ध्यान लगावें, नारद सारद शीस नवावें। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत शंभु सहाय। ऋषियाँ जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोय, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होय। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करा। त्रयोदशी व्रत करें हमेशा, तन हिता के रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावें, शंकर सम्मुख पाठ सुनावें। जन्म जन्म के पाप नसावें, अंत धाम शिवपुर में पावें। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरहु हमारी। दोहा। नित्य नेम कर प्रातः पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी है मंत्र तु, संवत 64 जान। आ स्तुति चालीसा स्योहि, पूर्ण कीन कल्याण। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। यह था भगवान शंकर की शिव चालीसा। इस चालीसा के श्रवण मात्र से भगवान शिव शंकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। आइए अब शिव जी की आरती का भी श्रवण करते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, हर जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला बनमाला, मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के माध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा। 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा, अरु बाजत डमरू। ओम जय शिव ओमकारा। लक्ष्मी वर सावित्री, श्री पार्वती संगे। अर्धांगी गायत्री, सिर सोहे गंगे। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराज,
नंदी ब्रह्मचारी नितोठ भोग लगावे, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। प्रभु जय शिव ओमकारा। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।